नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आप जानते हैं कि आज 9 फरवरी 2026 आज कक्षा 12वीं इंग्लिश का पेपर था, जिसका संपूर्ण एनालिसिस यानी कि सेट ए का आंसर मैं आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करवाने जा रहा हूं। आप यहां पर देख सकते हैं कि आपका इंग्लिश का पेपर है और 2026 हायर सेकेंडरी एग्ज़ाम यानी 9 फरवरी 2026 आपका पहला पेपर सेट ए का सॉल्यूशन हम देखेंगे। आपको यहाँ पर इसमें कितने नंबर आ रहे हैं, आपकी कैसा पेपर रहा, ये सारा सब कुछ आप बताइएगा। चलो हम आंसर देखते हैं, फटाफट आंसर मिलाते हैं, आंसर चेक करते हैं आपने कौन से प्रश्न का क्या जवाब दिया और आपको इसमें कितने आंसर नंबर आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों आपका ये पहला क्वेश्चन था, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। पहला पैसेज बुक्स आर आवर बेस्ट कंपनीज, ये वाला पैसेज आपका यहाँ पर पूछा गया था। इसके सारे आंसरों को हम देखते हैं। यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन पूछा गया था, अकॉर्डिंग टू द पैसेज बुक्स आर अवर, है ना, यानी कि आपको इस पैसेज के अनुसार बुक्स हमारी क्या है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका पहला आंसर बन जाएगा आपका, यानी कि यहाँ पर बेस्ट कंपनीज, यानी कि ए ऑप्शन आपका सही होगा। रीडिंग गुड बुक्स हेल्प्स इन, यानी कि जब हम अच्छी पुस्तकें पढ़ते हैं तो हमें क्या सहायता मिलती है। तो दोस्तों आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन सही होगा, यानी कि ब्रॉडनिंग अवर आउटलुक, ये आपका सी ऑप्शन सही होगा। उसके बाद में तीसरा क्वेश्चन आपका था, बुक्स डिफर फ्रॉम फ्रेंड्स बिकॉज दे, यानी कि आपका क्वेश्चन क्रमांक थर्ड है, जिसका आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर डिमांड नॉथिंग, बी ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, यानी कि आपका क्वेश्चन क्रमांक 4 पूछा गया था, यानी कि व्हाट हैज़ रिप्लेस्ड बुक्स फ्रॉम फॉर मेनी पीपल इन मॉडर्न टाइम्स। तो आपका करेक्ट राइट आंसर हो जाएगा टेलीविजन एंड मोबाइल फोन्स, यानी कि आपका सी ऑप्शन सही होगा इसमें। आइए समझते हैं हम क्वेश्चन क्रमांक 5, यानी कि अकॉर्डिंग टू द पैसेज गेट जेट्स, यानी कि आपका क्वेश्चन क्रमांक 5 है ना, तो यानी कि पैसेज के अनुसार आपको गैजेट्स क्या है। तो ये आपका आंसर इसमें आपका, यानी कि क्वेश्चन क्रमांक 5 का यहाँ पर आपका सी आंसर सही हो जाएगा, यानी कि कैन नॉट रिप्लेस द जॉय ऑफ रीडिंग। तो यहाँ पर आपका एक बार फिर मैं आपको बताना चाहूँगा कि कक्षा 12वीं का जो आज एमपी बोर्ड का जो इंग्लिश का पेपर का संपूर्ण एनालिसिस मैं आपको करवाने जा रहा हूँ। दोस्तों यहाँ पर देखते हैं हम आपका क्वेश्चन क्रमांक 6, यानी कि द पैसेज सजेस्टेड्स दैट रिगार्डिंग बुक्स, यानी कि आपका क्वेश्चन क्रमांक 6। तो क्वेश्चन क्रमांक 6 का राइट आंसर हो जाएगा इंस्पायरिंग एंड एजुकेट्स, यानी कि आपका डी ऑप्शन सही होगा। आइए समझते हैं हम क्वेश्चन क्रमांक 7, यानी कि हाउ कैन रीडिंग अफेक्ट आवर बिहेवियर। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्रमांक आपका जो 7 है, जिसका सही आंसर बन जाएगा दोस्तों, इट कैन इम्प्रूव थॉट्स एंड बिहेवियर, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही होगा। चलो समझते हैं हम क्वेश्चन क्रमांक 8 में, यानी कि आपको दोस्तों आपको कल्टीवेट शब्द का अर्थ बताना है। कल्टीवेट शब्द का अर्थ यानी कि मतलब होता है खेती करना। तो आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ए ऑप्शन, यानी कि टू ग्रो अवर डेवलप ए हैबिट। ठीक है, यानी कि आपका आंसर होगा ए ऑप्शन। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, नेक्स्ट क्वेश्चन क्रमांक 9, व्हाट टाइप ऑफ लिटरेचर शुड वन रीड, यानी कि क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन क्रमांक 9 का, यानी कि यहाँ पर आपको लिटरेचर शब्द के लिए कोई एक शब्द आपको लिखना था। तो दोस्तों यहाँ पर आपका इसमें सी ऑप्शन आपका सही होगा, यानी कि गुड ऑप्शन इसमें आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन क्रमांक 10, द ओवरऑल मैसेज ऑफ द पैसेज इज, यानी कि पूरा का पूरा गद्यांश आपको किस प्रकार का संदेश देता है। तो दोस्तों यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा टू रीड गुड बुक्स रेगुलरली, यानी कि आपका बी ऑप्शन सही होगा। समझते हैं हम अगला प्रश्न, यानी कि दोस्तों यहाँ पर आपका, यानी कि रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो, यानी कि दोस्तों यहाँ पर आपको टाइटल मेक नोट्स प्रिपेयर करना था और एब्रिविएशन बनाना था। तो यहाँ पर दोस्तों आपका ये अल्टीमेट चैलेंज, ये आपका यहाँ पर टाइटल हो जाएगा और यहाँ पर दोस्तों आपको इसमें पॉइंट में नोट्स प्रिपेयर करना था और एब्रिविएशन, यानी कि जो भी आपकी यहाँ पर बड़े इंपॉर्टेंट वर्ड हैं इनका शॉर्टकट की करके आपको यहाँ पर एब्रिविएशन में लिखना चाहिए था। समझते हैं हम दोस्तों अगला प्रश्न नंबर सेक्शन बी, यानी कि क्वेश्चन क्रमांक 3, यानी कि यहाँ पर दोस्तों आपको इसमें एक एडवर्टाइजमेंट प्रिपेयर करना था, जिसमें आप कहीं पर भी, यानी कि यू आर दीपक या दीपिका, यू वांट टू सेल योर बुक, यानी कि आप अपनी
बाइक बेचना चाहते हैं या मोटरसाइकिल, है ना, तो डिज़ाइन आपको एक विज्ञापन तैयार करना था जो कि लोकल न्यूज़पेपर में उसको, कि इसका कंडीशन ये, इसका मॉडल ये है, इसकी कंपनी ये है, सारा सब कुछ उसके बारे में एक विज्ञापन तैयार करने के बाद में आपको इसका एक एडवर्टाइजमेंट करना था, जो कि ये प्रश्न क्रमांक 3 में पूछा गया था। दोस्तों यहाँ पर समझते हैं हम अगला प्रश्न, यानी कि आपको इसके ओआर में एक नोटिस प्रिपेयर करना था। और इसके अगर प्रश्न क्रमांक 4 की बात करें तो प्रश्न क्रमांक 4 में दोस्तों यहाँ पर आपको, है ना, कि अपने प्राचार्य को एक एप्लीकेशन लिखना थी जिसमें आप एक्स्ट्रा क्लास के लिए, इंग्लिश सब्जेक्ट की एक्स्ट्रा क्लास के लिए उनसे डिमांड कर रहे हैं और आप अपने विद्यालय के कप्तान हैं। इस हेतु बच्चों अपने प्राचार्य को एक आवेदन यहाँ पर लिखना चाहिए था। दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन क्रमांक इसी का ओआर अगर देखते हैं तो यहाँ पर ब्रिलियंट सक्सेस, यानी कि आपकी कोई भी सफलता होती है ना, इस हेतु अपने मित्र को आपको बधाई देते हुए अपने मित्र को बधाई पत्र यहाँ पर इसमें लिखना चाहिए था। दोस्तों यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 5 की बात करें कि यहाँ पर एक पैराग्राफ तैयार करना था जिसमें 120 वर्ड का एक पैराग्राफ, किसी भी एक ये जो टॉपिक्स जो दे रखे हैं इन टॉपिक्स को उस पैराग्राफ के अंदर इंक्लूड करना था और यही टॉपिक उसके अंतर्गत आना चाहिए। अगर यहीं पर इसके ओआर की बात करें तो यहाँ पर इसमें स्पोर्ट्स डे फंक्शन के ऊपर आपको यहाँ पर एक रिपोर्ट प्रिपेयर करना था। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर प्रश्न क्रमांक सी आपका यहाँ पर, यानी कि ग्रामर का पोर्शन दे रखा था दोस्तों, तो यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूसिंग द करेक्ट ऑप्शन। हम आंसर समझते हैं। यहाँ पर सिंस दे रखा है, यानी कि आपका लास्ट टेंस में जा रहा है, यानी कि आपका ये टेंस यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू में अगर दोस्तों यहाँ पर जाएगा, क्योंकि सिंस आया है इसलिए यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही होगा। हैज बिन प्लेइंग, ही हैज बिन फुटबॉल सिंस मॉर्निंग आपका सही आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न दोस्तों यहाँ पर सी वर्क्स हार्ड, तो दोस्तों यहाँ पर ताकि, यानी कि आपका आंसर सो देट का यहाँ पर आंसर सही हो जाएगा, यानी कि आपका डी ऑप्शन सही होगा। समझते हैं क्वेश्चन क्रमांक 3, यानी कि इट, तो संभावना व्यक्त हो रही है दोस्तों, तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी के लिए हमेशा में मॉडल वर्ड का यूज़ होगा, तो इट में रेन टुडे, यानी कि आज वर्षा हो सकती है। क्वेश्चन क्रमांक 4 की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों हम आर्टिकल का यूज़ करेंगे जिसमें यहाँ पर कोई भी होली रिवर अगर कोई आती है तो वहाँ पर हम द आर्टिकल का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पर दोस्तों हम द आर्टिकल लगाएंगे, द गंगा इज़ ए होली रिवर, इसलिए दोस्तों यहाँ पर इसमें द आर्टिकल का प्रयोग होगा। क्वेश्चन क्रमांक 5 फिल इन द ब्लैंक की अगर बात करें द प्रिंसिपल इज, है ना, तो दोस्तों इसमें इन द ऑफिस आएगा क्योंकि हम इन प्रपोजिशन वर्ड का प्रयोग करेंगे, क्योंकि इन का मतलब होता है में, यानी कि प्राचार्य ऑफिस में यानी कि कार्यालय में है, तो यहाँ पर दोस्तों हम इन का प्रयोग करेंगे, उन का प्रयोग नहीं होगा, इनटू का भी नहीं होगा, अपन का भी नहीं होगा, यानी कि सही आंसर होगा आपका इन। नेक्स्ट देखते हैं सोवन इज सुपेरियर, तो कोई भी ऐसे स्पेसिफिक वर्ड अगर दोस्तों आते हैं सुपेरियर है ना, तो या फिर कोई कंपेयरिंग वर्ड, तो दोस्तों ऐसी कंडीशन में हमेशा आपको ये प्रेफर वर्ड, तो वहाँ पर हमेशा आपको टू वर्ड का प्रयोग करना होगा। तो दोस्तों यहाँ पर प्रश्न क्रमांक सी में आपका टू आंसर आएगा, यानी कि सोवन इज सुपेरियर टू मोहन। लास्ट नंबर 7, यानी कि द, तो दोस्तों यहाँ पर आपका होल आंसर आ जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन सही होगा। डू इज डायरेक्टेड की बात करें दोस्तों, यहाँ पर आपको नो सोनर का यूज़ करना था, तो सबसे पहले तो प्यारे विद्यार्थियों आपको यहाँ पर एस सोन एस सेंटेंस से हटाना था, उसकी जगह पर आपको यहाँ पर नो सोनर रिप्लेस करना था, आपको नो सोनर लिख दिया। और दोस्तों यहाँ पर आपका ये जो सेंटेंस है यानी कि पास्ट इंडेफिनिट में है, इसलिए यहाँ पर नो सोनर के बाद में यहाँ पर आपको डिड लगाना चाहिए था। क्या लगाना था? डिड, यानी कि नो सोनर डिड द स्टूडेंट्स, और सी से करना था आपको सा, सी यानी कि सेकेंड फॉर्म से आपको करना था फर्स्ट फॉर्म, यानी कि नो सोनर डिड द स्टूडेंट्स सी द टीचर, और कॉमा के स्थान पर दोस्तों यहाँ पर आपको देन लिखना था, कॉमा के स्थान पर देन। इस प्रकार से आपका ये पहले क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों आपका पास्ट इंडेफिनिट है। अगर पास्ट इंडेफिनिट के क्वेश्चन को अगर हम नेगेटिव अगर बनाते हैं तो दोस्तों यहाँ पर हम सब्जेक्ट के बाद में ही डिडंट का यूज़ करेंगे, ही डिड नॉट लगा दिया, और यहाँ पर शट की फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म शट ही होती है, इसलिए पूरा वैसा का वैसा ही रहेगा। ही डिड नॉट शट द विंडो। अगला प्रश्न देखते हैं, यानी कि प्रश्न क्रमांक 3 है, आपको पैसिव में चेंज करना है, तो ऑलरेडी आपका सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट से अगर चेंज करेंगे दोस्तों तो हम ही का प्रयोग करेंगे, हिम से ही हो जाएगा, इज लगाएंगे, और यहाँ पर नो की पास्ट पार्टिसिपल यानी कि थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे, नॉन,
और उसके बाद में नॉन के बाद में टू का प्रयोग करें दोस्तों, बाई का प्रयोग मत करना, नहीं तो आपका आंसर गलत हो जाएगा और आई से मी हो जाएगा, यानी कि ही इज़ नॉन टू मी, ये आपका पूरा आंसर बनेगा प्रश्न क्रमांक 3 का। प्रश्न क्रमांक 4 के आंसर की बात करें इफ, तो दोस्तों यहाँ पर इफ के स्थान पर ओनली आपको अनलेस रिप्लेस करना था। इफ की जगह पर अनलेस और सेंटेंस से डू नॉट हट जाएगा, सेंटेंस से डू नॉट हट जाएगा, आपका पूरा आंसर बन जाएगा अनलेस दे वर्क हार्ड दे विल नॉट गेट गुड मार्क्स। दोस्तों यहाँ पर अगला प्रश्न की बात करें कि प्रश्न क्रमांक 5, तो प्रश्न क्रमांक 5 में दोस्तों यहाँ पर आपको अगर आप रिलेटिव क्लॉज का सेंटेंस इस्तेमाल कर रहे हैं तो यहाँ पर दोनों सेंटेंस को विच सेंटेंस से जोड़ना चाहिए था, यानी कि आपको विच से दोनों सेंटेंस को जोड़ना था। आगे बढ़ते हैं प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 6 यानी कि यहाँ पर वेरी आया है, तो वेरी के स्थान पर हम टू का प्रयोग करेंगे। टू अपने आप में एक नेगेटिव वर्ड है और यहाँ पर दूसरे सेंटेंस से सी कैन हटाएंगे और उसके स्थान पर टू लगाएंगे। दोस्तों यहाँ पर आपका पूरा आंसर बन जाएगा उर्मिला इज टू स्ट्रॉन्ग टू डू एवरीथिंग। आगे समझते हैं प्रश्न क्रमांक 7, यानी कि यहाँ पर आपको प्रश्न क्रमांक 7 पास्ट एंड डेफिनेट में चेंज करेंगे, तो यहाँ पर विल गो हट जाएगा, विल गो हट जाएगा, ओनली क्या हटेगा, विल और गो, ये दोनों वर्ड हट जाएंगे और गो की सेकंड फॉर्म हो जाएगी वेंट, यानी कि द मैनेजर वेंट टू मुंबई ऑन मंडे। ठीक है, इस प्रकार से इसके आंसर थे। आइए समझते हैं हम क्वेश्चन क्रमांक यानी कि सेक्शन डी। तो सेक्शन डी का पहला क्वेश्चन यहाँ पर रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर द एक्सट्रैक्ट इज फ्रॉम विच लेसन, तो यहाँ पर ये जो एक्सट्रैक्ट है ये कहाँ से लिया गया है, पहला प्रश्न। तो दोस्तों यहाँ पर ये लिया गया द रेड ट्रैप से, ये रेड ट्रैप से लिया गया है। ठीक है, अग यानी कि आपका सी ऑप्शन सही होगा। यहाँ पर दूसरा प्रश्न व्हाट डिड द होस्ट ऑफर द स्ट्रेंगर, यानी कि आपका जो दूसरा प्रश्न है इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन है कि सुपर एंड टोबाको। आगे समझते क्वेश्चन क्रमांक 3, यानी कि क्वेश्चन क्रमांक 3 में आपका द ऑनर वाज लॉनली, ए ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन क्रमांक 4 द ओल्ड मैन एंड द पेडर प्लेड, तो आपका सही आंसर बन जाएगा यानी कि मिजॉइल्स। आगे समझते हैं क्वेश्चन क्रमांक 5, यानी कि क्वेश्चन 5 में आपका सेल्मा यानी कि ऑप्शन आपका सही होगा। आगे समझते हैं यहाँ पर आपका पैसेज है, यानी कि आपका एक पैसेज पूछा गया था जिसका आंसर देखते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों यानी कि पहले क्वेश्चन का आंसर आपका सही आंसर हो जाएगा यानी कि फ्राइडे। गिव द अपोजिट वर्ड, यानी कि सुन का मतलब होता है जल्दी, है ना, तो यहाँ पर आपका अपोजिट हो जाएगा लेट। ठीक है, तो यहाँ पर अगला प्रश्न देखते हैं, यानी कि कॉरप्स, तो कॉरप्स का मतलब होता है शव या डेड बॉडी जिसको हम बोल सकते हैं, है ना, तो उसका मतलब होता है कॉरप्स का मतलब होता है डेड बॉडी, यानी कि जिसकी मृत्यु हो गई है उसको बोला गया, उसकी बॉडी को, शरीर को बोला गया, तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही होगा। फिर समझते हैं यहाँ पर अगला प्रश्न, यानी कि अगला प्रश्न है आपका, यानी कि आपकी सप्लीमेंट्री बुक से लिया गया है, यानी कि पहला प्रश्न व्हाट डिड द चार्ली फ्रेंड्स थिंक टू हिम, तो आपका यहाँ पर ए ऑप्शन सही होगा। दोस्तों यहाँ पर आपका दैट चार्ली वांटेड टू एस्केप। अगला प्रश्न क्रमांक 2 है, यानी कि ही टॉक्ड टू, यानी कि सी ऑप्शन सही होगा। उसके बाद में क्वेश्चन क्रमांक 3 का बी ऑप्शन चार्ली कैरेक्टर ऑफ स्टोरी, तो और उसके बाद में वांडर, वांडर का मतलब होता है दोस्तों भटकना इधर उधर, और उसका एंटोनिम हो जाएगा स्टे, यानी कि ठहरना। दोस्तों यहाँ पर इस प्रकार से आपका पूरा क्वेश्चन पेपर यहाँ पर आपका पूरा होता है और इस प्रकार से आपके क्वेश्चन पूछे गए थे। इसके बावजूद भी अगर आपकी कोई समस्या है और आने वाली सभी एग्जाम के पेपर अगर आप देखना चाहते हैं सॉल्यूशन से, तो आप यहाँ पर अभी चैनल पर जुड़ जाइए। अगर आप किसी भी एग्जाम बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं तो आप संतोष दांगी इंग्लिश चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और आपको कितने नंबर प्राप्त कर रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, और अगर ज़्यादा नहीं तो कम से कम आप लाइक जरूर करें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए आपका दिन मंगलमय हो, शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।